हेलो दोस्तों, आज के मार्केट में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आप बात कर लेते हैं इस वाले ट्रेड की जो हमने आपको मॉर्निंग में अपडेट किया था। और देखो यहाँ पर कितना अच्छा खासा, मतलब जब हमने प्लान किया था 9:49-50 ये कैंडल रेड वाला आया, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू मार्केट हमारे फेवर में गया था। ओके, तो आपको क्लियर समझना पड़ेगा दोस्तों कि एग्जैक्टली कि मार्केट में बायर्स कब इंटर होते हैं, सेलर्स कब इंटर होते हैं और मार्केट कैसे मतलब बिहेव करता है। ओके, सब लोग देखो यही सोच रहे होंगे कि मार्केट अच्छा खासा सेलिंग हुआ है और मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर लोअर हाई लोअर लो बना, तो मार्केट क्या होगा, रेंज होने के बाद डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं हुआ और मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो गया। ठीक है, तो आपको पूरा क्लियर आपको समझना पड़ेगा। मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ जो मैंने अपडेट किया था टेलीग्राम पे। यहाँ पर आप देख सकते हो 9:49 अपडेट किया था और 10:14 में फाइनली हमने कहा कि 107 के ऊपर बाय करना है और 97 का आपका एसएल लगाना है। तो लगभग 8 रुपए का आप देखोगे यहाँ पर लगभग 10 रुपए के आसपास। ओके, 10 रुपए का एसएल था और जो एग्जिट था वो 125 के ऊपर था। ओके, आप स्ट्राइक प्राइस भी देख सकते हो, ये वही स्ट्राइक प्राइस 18,550 का सी। ये रहा आपका एंट्री लेवल, ये रहा पहला टारगेट 12 रुपए का था, 12 पे था और उसके बाद क्या हुआ, हमारा 125 में यहाँ पर एग्जिट पॉइंट था। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली देखो, उसके पहले हमने यहाँ पर कोई भी एंट्री नहीं, बस पेशेंस रखा था कि बैठे रहो। मैं सभी लोग को अपडेट किया, बाकायदा वॉइस रिकॉर्डिंग भी है तक, आप लोग पेशेंस रखो। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में ऐसा क्या हमने देखा था, थोड़ा जान लेते हैं। तो ये है ऑप्शन चैन। ऑप्शन चैन देखो, अगर आपको ऑप्शन चैन का अगर आपको किंग बनना है तो आपको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। आप यहाँ पर मैं आपको स्ट्राइक प्राइस समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको 2 से 3 स्ट्राइक प्राइस को टारगेट करना होता है, ना कि एक स्ट्राइक प्राइस पे। जो सबसे पहले एट द मनी पे चल रहा हो, उसके नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस और उसके ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस, ये 3 स्ट्राइक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके ट्रेड के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 600 को समझना है, जहां पर मार्केट जिसको ब्रेक करने वाला है और जहां से मार्केट आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना, मार्केट बनाने जा रहा है 550 का लो बनाने जा रहा था और 18,600 की ये ब्रेक करने जा रहा था। ठीक है, तो आपको 2 कंडीशन यहाँ पर क्या हुआ था। है आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस भी आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर आपको ये 600 क्या करना था, 600 की ये ब्रेक करने जा रहा था और 550 को ये क्या करना था, 550 से ये मार्केट रिवर्सल लेता है, ये रहा। ठीक है, तो मतलब क्या कि 550 एंड ये 600, अब बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब आपको पता करना है कि 6, देखो मैंने बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि स्ट्राइक एग्जैक्टली स्ट्राइक प्राइस पे कभी भी मार्केट रिवर्स नहीं होता है, क्योंककि जो बिडिंग साइज होता है, जो आस्क बिडिंग जिसे ऑप्शन चैन में बिडिंग बिड साइज होता है, वो जो बिडिंग किया जाता है वो किसी भी नंबर पे किया जाता है। 560 पे किया, 565, 562, किसी भी एन नंबर पे आपको बिड किया जाता है। ओके, ये स्ट्राइक प्राइस पे डेटा वो कलेक्ट होता है, जिससे आप पता कर सकते हो जो नियरलेस्ट होता है एट द मनी पे, उस पर डेटा सबसे ज्यादा शिफ्ट होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस वीडियो में अगर आप देखोगे तब आपको क्लियर समझ जाएगा। ये रहा 550 का सबसे साइड का डेटा। देखो सबसे पहले वॉल्यूम आप देखो दोस्तों, पुट साइड का वॉल्यूम देखो 3,86,000 है। चेंज ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे यहाँ पर 45,000 है। ठीक है, एंड टोटल ओपन इंटरेस्ट देखोगे लगभग 80,000 है। अब सेम अगर आप देखोगे कॉल साइड 1,96,000 लगभग की 2 लाख का वॉल्यूम है, तो यानी पुट से वॉल्यूम कम है, नंबर 1। दूसरा क्या है कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कम है, नंबर 2। ठीक है, नंबर 3 पे आपका क्या आता है कि आपका 50,000 का एंड ये रहा 44,000 आपका क्या है कि ओपन इंटरेस्ट है, नंबर 3। यानी तीनों चीज यहाँ पर कॉल साइड क्या था कि कम था 18,550 पे। तो पॉसिबिलिटी ये कि मार्केट जब 18,000 आपका यहाँ पर 18,000 आपका 600 से जब मार्केट नीचे जाएगा, 600 से नीचे जाएगा, जब सेलर्स यहाँ पर है ही नहीं है तो कौन इंटरेस्ट लेगा, है ना। आशा से जब 500-600 के नीचे कोई नहीं है, जब यहाँ पर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐड ही नहीं हो रहा है, तो कैसे मतलब कि मार्केट डाउन जा सकता है ना। एक दूसरे के साथ स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है कि मार्केट क्या होगा, 400 वाला हेल्प करेगा 350 को, 350 वाला हेल्प करेगा 400 को। अगर मार्केट ऊपर जाना है तो आपका 550 वाला हेल्प करेगा 600 को। ठीक है, अगर मार्केट नीचे जाना है तो 600 वाला हेल्प करेगा 550 को, है ना। सॉरी 600 का, अगर 600 से मार्केट नीचे जाना है तो हेल्प करेगा 650, हेल्प करेगा 600 का, है ना। तो इस तरह से आपको समझना होगा। ठीक है, तो फाइनली आते हैं अपने टॉपिक पे। तो 600 पे देखो यहाँ पर कोई भी, यानी सब पुट साइड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव था। इसका मतलब ये कि 600 पे पॉसिबिलिटी है कि 600 को मार्केट ब्रेक कर सकता है, बट 650 को ब्रेक नहीं कर सकता। 600 पे बायर्स है, 600 पे अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट 80,000 का यहाँ पर ओपन है। लेकिन अगर आप देखोगे तो क्या कि आपका 650 को ये ब्रेक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो BTST वाला ट्रेड था वो क्या एग्जिट हुआ है।
आप देखोगे यहाँ पर 600 पे एग्जिट कर सकता है, लेकिन इसके ऊपर क्या है 650 है, जो ऑलरेडी जो BTC ने होल्ड किया था वो लोग क्या ये पोजीशन को एग्जिट किए हैं। ओके ओके, दो कंडीशन में पोजीशन एग्जिट होता है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तब पोजीशन एग्जिट होता है, रॉकेट की तरह वॉल्यूम बढ़ता है तब पोजीशन एग्जिट होता है, या तो क्या होगा कि रॉकेट की तरह जब ये मार्केट डाउन है, या तो क्या होता है कि आपका मार्केट कंटिन्यूएशन पोजीशन ऐड होता है तब जाके वॉल्यूम बढ़ता है। ओके, दो केस में वॉल्यूम सबसे हाईएस्ट बढ़ता है और सबसे ज्यादा वॉल्यूम जो बढ़ता है वो एग्जिट पोजीशन बढ़ता है। तो आपको एक तरीका तो आपको पता हो जाना चाहिए कि वॉल्यूम अगर सबसे हाईएस्ट अगर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या है कि एग्जिट पोजीशन हो रहा है। ओके, तो इस हिसाब से आपको आइडिया लगाने चाहिए, बट आपको साथ साथ आपको क्या होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट भी इंक्रीज होना चाहिए, तब जाके आपको क्लियर कंफर्मेशन होता है दोस्तों। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आएगा। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर 650 का भी कंडीशन समझाता हूँ। देखो 650 पे क्या था कि आपका कि मार्केट को डाउन जाना चाहिए, है ना। अगर डाउन जाना चाहिए तो आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो सबसे पहली बात तो 600 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 600 वाला अगर हेल्प कर रहा है, 650 वाला अगर 600 का हेल्प कर रहा है तो बात है कि वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, कॉन्ट्रैक्ट भी ज्यादा। लेकिन 600 वाले पे आप देखोगे आपका 650 वाले पर अगर आप देखो 600 वाले से कम कॉन्ट्रैक्ट यानी 23,000, यानी 600 पे तो कोई एंट्री ले ही नहीं रहा है ना। इंट्राडे में 10 बजे से पहले कोई ट्रेड करने का यहाँ पर इंटरेस्ट ले ही नहीं रहा है, तो पॉसिबिलिटी यही है कि बायर क्या करेगा, पुश करेगा अपसाइड के लिए जाने, यानी मार्केट जहां पर भी ट्रेड कर रहा है पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मार्केट क्या होगा अप डायरेक्शन में जाने के लिए यहाँ पर आपका क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, प्रयास करेगा। इसी वजह से हमने क्या किया था, प्लान किया था कि आपका 550 से जैसे ही 600 के नीचे जाएगा मार्केट, हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। ओके, एंड अगर क्लियरली आप देखोगे यहाँ पर क्या वॉल्यूम ज्यादा प्लस 3,86,000 यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट का अच्छा खासा एक्टिव है, तो यानी 3.5 लाख वाला क्या करेगा, इसको हेल्प कर रहा है आपको, किसको, 600 को हेल्प कर रहा है। यानी 550 वाला क्या कर रहा है, 600 को हेल्प कर रहा है। दो तरीके से, एक वॉल्यूम के तरीके से भी हेल्प कर रहा है, प्लस आप कॉन्ट्रैक्ट भी तरीके से आप हेल्प कर रहे हैं। ओके, तो आई आपको समझ में आया क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखो 45,000 का कॉन्ट्रैक्ट है और सेम स्ट्राइक प्राइस पर अगर आप देखोगे यहाँ पर 16,000 कॉन्ट्रैक्ट, यानी सेलर तो एंट्री ले ही नहीं रहा है, 45,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर एक्टिव है, इसका मतलब बायर्स एंट्री ले रहा है। ओके, तो आपको एक तरीका तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कैसे आइडेंटिफाई किया था। ओके दोस्तों, देखो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, डेली बेसिस पे ट्रेड करोगे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। लेकिन आप 4 दिन यहाँ पर कूदोगे, 4 दिन वहां पर कूदोगे तो फिर आप कहीं पर नहीं रहोगे। 4 दिन आप यहाँ से प्रॉफिट बना लोगे, 4 दिन कहीं और से प्रॉफिट बना लोगे, एंड में आपके पास क्या होगा, जीरो बचेगा। ओके, जिस दिन दोनों लोग बंद कर देंगे उस दिन आप जीरो पे हो जाओगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी ये रखो कि आपको खुद से लर्निंग हो, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना हो, आप सेल्फ स्टडी करो, आप उस पर आपको प्रैक्टिस करो। ओके दोस्तों, मेरा ये मोटिव रहता है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाओ, सेल्फ तरीका अपने ऊपर से आप रिस्क लेना, अपने ऊपर से आइडेंटिफाई करने के लिए सीखा। अब बात आती है, देखो दूसरी चीज यहाँ पर आता है कि जोन का, जोन ड्रॉ करने का। ये आप जो जोन देखो, मैंने ऑलरेडी इस चार्ट को भी अपडेट किया था, एंड क्लियरली ये वाला चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला जो आप चार्ट देख रहे हो, ये क्लियरली मार्केट वहीं से देखो रिवर, ये क्या था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था और ये था बायर्स एरिया, जो कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक नहीं किया। और जब ब्रेक ही नहीं कर रहा, कॉन्ट्रैक्ट अच्छा खासा यहाँ पे इंटरडे में ओपन हो रहा है, तो डेफिनेटली मार्केट क्या करेगा, आपका 600 कम से कम 40 तक 60 तक तो जाता ही जाता है, क्योंकि ये क्या 60 तक तो जा ही जाएगा। जब यहाँ पर मोमेंटम करेगा तो पहला टारगेट हमारा 660 ही था। ओके, आप देखोगे मार्केट उसके आसपास 660 के आसपास गया था, 610 तक गया था। उसके बाद मार्केट बाद में यहाँ पर मोमेंटम किया था 30 पॉइंट, बाकी 30 पॉइंट नहीं गया क्योंकि सेलर्स यहाँ पर दोबारा एंटर, बट हमारे फेवर में प्राइस क्या गया था, 600 तक गया था। ओके, तो आई बताइए पूरे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब बात करते हैं कल का, तो कल कैसे अपने को प्लान करना है वो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि अपन कल कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है, तो पूरा डिटेल में मैं ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। जितने सारे लेवल्स हमने ड्रॉ किए, ये सारे लेवल्स आपको लाइव मार्केट में आपको काफी हेल्प करेंगे, तो इन पॉइंट को ध्यान रखना दोस्तों। ये देखो स्ट्रॉन्ग से एरिया आपका 1900 आपका 19,000 आपका 450 है। ठीक है, 19,450 स्ट्रॉन्ग एरिया 19,450 अगर ब्रेक करता है तब आपका पॉसिबिलिटी रहेगा 520 पे मार्केट जाएगा, ये आपका पहला टारगेट होगा। 520 को ब्रेक करता है तो आपका टारगेट होगा 560 का। तो ये पूरा का पूरा फंडा है। ठीक है, मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर डाउन आता है तब देखो यहीं पर आपको कंफ्यूजन होता है। जोन का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर रेंज हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा रहती है जब भी मार्केट रेंज होता है। जब भी मार्केट ब्रेक कर देता है और ब्रेक करने के बाद जब वापस जाके पुल बैक करता है, इस एरिया पर आता है, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि मार्केट डाउन आएगा।
ओके, तो ये पूरा पॉसिबल है। अगर 19,300 को ब्रेक करता है और फिर जाके प्राइस पुल बैक करता है तो ज़्यादा चांसेस ये है कि मार्केट पहले डाउन आएगा तो 19,230 तक, फिर जाके मार्केट क्या होगा, अपसाइड के लिए मोमेंटम करेगा। मैं डेटा भी आपको समझा देता हूँ। ओके, तो देखो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिल्कुल डिपेंड चार्ट पे आप बिल्कुल डरो कि डेटा आपको क्लियर, बिग प्लेयर अगर आप नहीं फॉलो करेंगे, बड़े लोग को नहीं फॉलो करेंगे, आप अपने ही घमंड में अगर रहोगे कि मुझे पिन बार पे अच्छा खासा कंफर्मेशन निकालना आता है, या मुझे प्रीवियस डे का लो ब्रेकआउट है और ओपर रेंज ब्रेकआउट पर अगर मुझे अच्छा खासा ट्रेड निकालना आता है, तो दोस्तों ये फेल होगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। बट आप सब चीज़ को फॉलो करोगे तो बहुत कम चांसेस होंगे फेल होने की। ओके, तो बात करें तो 19,200 पे जहां मार्केट पुल बैक हो सकता है, 250 एंड 300 का आप डेटा अगर आप देखोगे, अच्छा खासा यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट हुआ। ओके, वॉल्यूम जनरेट है प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी जनरेट हुआ, क्योंकि सेल साइड आज कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, ना ही ऐड हुआ है और ना ही टोटल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड है। तो पॉसिबिलिटी यही रहेगी कि मार्केट अगर डाउन तो अगर जाएगा तो यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, डेफिनेटली रिवर्स हो जाएगा। ओके, बट मॉर्निंग में मार्केट डाउन जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे बाद मार्केट अगर ओपन होता है और ब्रेक होकर डाउन आता है तो पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। जब भी मार्केट डाउन आएगा तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। ओके, और मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर रिवर्स होगा, ओके, और मार्केट अगर फॉर एग्जांपल अगर मार्केट जाके किसी भी लेवल पर अगर प्राइस अगर होल्ड करता है तो 2 पॉसिबिलिटी होती है। 2 पॉसिबिलिटी आपको एक अच्छा ट्रेड निकाल देगी। देखो यहाँ पर सबसे कंडीशन ये आती है, अगर मार्केट रेंज होता है किसी भी लेवल पे और अप साइड ब्रेकआउट होगा फिर भी आप ट्रेड निकल जाएगा, डाउन साइड ब्रेकआउट होगा फिर भी आपको ट्रेड मिलेगा। ओके, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉप लॉस डिसाइड करना होगा। यहाँ पर आपको किसी को सोचने की और किसी और अदर पर्सन की जरूरत नहीं है। सिंपल आपको स्टॉप लॉस ड्राइव यहाँ पर क्या होगा, आपको यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आपको प्लान करना है जिस भी डायरेक्शन मार्केट ब्रेकआउट होगा। बाकी मैं लाइव मार्केट में अपडेट आपको यहाँ पर करूंगा, तो टेलीग्राम पे आप एक्टिव रहिए। लाइव मार्केट में पूरा मैं 1 to 1 आपको यहाँ पर एक पॉइंट में आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा दोस्तों। एंड अगर 19,520 की मैं ये भी बता देता हूँ, कुछ लोगों का कन्फ्यूजन। देखो 19,520 पे देखो सिंपल सा डेटा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बायर साइड क्या यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है, पर सेलर साइड वॉल्यूम है। क्यों? क्योंकि पोजीशन एग्जिट हुआ, क्योंकि मार्केट रिवर्स हुआ है ना। मार्केट डाउन आया रिवर्स हुआ, इसका मतलब पोजीशन एग्जिट हुआ है, वॉल्यूम जनरेट हुआ। वॉल्यूम मैंने बता दिया 2 केस में यहाँ पर इंक्रीज होता है, एक तो या तो ऐड होता है पोजीशन या तो एक पोजीशन एग्जिट होता है। तो 2 केस में, और सबसे ज्यादा एग्जिट पोजीशन में क्या होता है कि आपका इंक्रीज होता है। ठीक, ये सब बेसिक चीजें, पर भी मैं डेली इसीलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड में चीजें चली जाए, है ना। अब बात आती है कॉन्ट्रैक्ट का, तो चेंज ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, तो 500 प्राइस अगर रेंज होगा तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, फिर ये रिवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा अपना प्लान है कल, और कल फिर निफ्टी एक्सपायरी है तो कल अच्छा प्रॉफिट करेंगे। कोशिश यही करेंगे कि एक बड़ा मोमेंटम कैप्चर करने का, और डेली बेसिस पे हम लोग मोमेंटम कैप्चर करते ही है। इसके बाद हमने बैंक निफ्टी का भी ट्रेड दिया था, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करूंगा कि कैसे हमने 258 से हमने 300 लगभग 307 तक हमने हाई लगाया था, और अच्छा खासा यहाँ पर भी आपको 40 से 50 पॉइंट का आपका यहाँ पर प्रॉफिट हुआ था। तो वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकल इसीलिए कि आप डेली बेसिस पे सीखते रहो और ट्रेड करते रहो दोस्तों। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिए, कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड, वीडियो देखेंगे।